पॉलिटॉक्स से बात करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं कैलाश वर्मा, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर की बगरू विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। कैलाश जी, तीसरी बार पार्टी ने आपको टिकट दिया है। पहली बार टिकट दिया, आप चुनाव जीते, संसदीय सचिव आप उस समय वसुंधरा सरकार में बने। पिछली बार हारे, तीसरी बार फिर विश्वास जताया, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो पॉलिटॉक्स जो हमारा समाचार है का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने बहुत मायने के अंदर बगरू विधानसभा क्षेत्र की गांव गरीब किसान की आवाज़ को एक जनता तक पहुंचाने का काम इस न्यूज़ चैनल ने किया। आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है कि एक गांव गरीब किसान की पार्टी, वो पार्टी जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करती है, एक ऐसी पार्टी जो हिंदुस्तान नहीं अपितु विश्व की एक नंबर की पार्टी है, जिसके करोड़ों सदस्य हैं, जिस पार्टी के प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उन्होंने हमेशा कहा राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति बाद में। और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेके उन्होंने जिस तरीके का काम पूरे हिंदुस्तान के किया, एक आमूलचूल परिवर्तन उसको कह सकते हैं। उस पार्टी का प्रत्याशी मेरे को नहीं अपितु 3.5 लाख लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया। एक वो कार्यकर्ता जो दिन रात पार्टी के लिए काम करता है, एक वो कार्यकर्ता जो अपनी वोट की ताकत से सुशासन लाना चाहते हैं, और एक वो कार्यकर्ता जिसमें अपनी वोट की ताकत से हमारा हिंदुस्तान सुदृढ़ बने, राष्ट्र सुदृढ़ बने, और महिला की इज्जत हो सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, किसानों की खेत के अंदर खलियान के अंदर खुशहाली हो सके। उस पार्टी का मेरे को नहीं, पूरे बगरू विधानसभा को प्रत्याशी बनाया। पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक खुशी की लहर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पिछले टाइम की विकास की योजनाएं थी, चाहे वो बिसलपुर गोनेर जगदीश महाराज का मामला हो, चिकित्सा का हो, सड़क तंत्र का मामला हो, युवाओं को रोजगार देने का हो, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ठप हो गया था। और वो काम आगे गति बढ़ाने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक गांव से निकले हुए व्यक्ति के ऊपर विश्वास जताया, ये विश्वास 3.5 लाख कार्यकर्ताओं की आवाज़ बन के भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत मजबूत जो माला बनेगी, जिसमें हमारी सरकार बनेगी 23 के अंदर, उस माला के अंदर एक बहुत बड़ा फूल बगरू विधानसभा का भी होगा। सीधा सवाल कर लेता हूँ, चुनाव का समय, वोटिंग बहुत नज़दीक है, महीने भर का समय आपको कैंपेनिंग के लिए मिलेगा। वोट क्यों, आपको वोट क्यों, कैलाश वर्मा को बगरू की जनता क्यों वोट दे? देखिए, कैलाश वर्मा तो एक कार्यकर्ता है, और वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा कहा कि हमारा नेतृत्व कमल का फूल। और भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों, प्रत्याशी कैलाश वर्मा को वोट क्यों, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो गाइडलाइन थी 2013 से 18 तक, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो मनु वैष्णव का मामला खोना गुरियान के अंदर हुआ था, चाहे वो रिंग रोड का मामला हो, चाहे वो गोनेर जगदीश महाराज का मामला हो, उन बातों को सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं थी 2013 से 18 तक गांव गरीब किसान तक पहुंचा के इस पार्टी को मजबूत बनाया, ताकि गांव गरीब किसान की आवाज़ भी हिंदुस्तान और राजस्थान की उस सरजमी के ऊपर पहुंचे, उन दफ्तरों के अंदर पहुंचे जहां पे योजनाएं निकलती है। ये योजनाएं साकार हुई, योजनाओं का फायदा व्यक्ति को मिलने लगा, लोगों को मिलने लगा, उनको उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी में डेवलप होने लगा। और ये डेवलप होने के बाद में पिछली बार थोड़ी सी कमी, जो वोटों का जो बंटवारा हुआ, एक दल एक मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, दूसरा एक दल और राजस्थान के अंदर आया, 1-2 अप्रैल का मामला भी हुआ। ऐसे करके एक आमूलचूल जो परिवर्तन हुआ, एक छोटे से अंतराल में हम इस सीट को हल्के से 2-2.5 हज़ार वोटों की कोई हार जीत होती नहीं है, उसको हार गए थे। जो पिछले 5 साल जनता के साथ में कुठाराघात हुआ, कुठाराघात में इसीलिए कहूँगा कि एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन वादों को पूरा करने के लिए महिला की सर के ऊपर पल्लू रहे, महिला की इज्जत रहे, हमारी बहन बेटी के साथ में किसी प्रकार का दुराचार नहीं हो। 3500 रुपए का वादा करके जो सरकार युवाओं के साथ में वादा खिलाफी कर गई, जिस जगह के ऊपर गांव गरीब किसान का भला होता है, उस जगह के अंदर सोना मिलता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं। इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से हमेशा के लिए हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अब की बार बगरू विधानसभा क्षेत्र का गांव गरीब किसान से जुड़ा हुआ मजदूर सभी लोग वोट करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को वोट, मैं तो पहले भी कहा कि कैलाश वर्मा तो कमल का फूल है और कार्यकर्ता है, मगर अब की बार लोगों ने ये कमर कस ली कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, दिल से करेंगे, मन से करेंगे, तन से करेंगे। हमारा वोट राजस्थान, बगरू,
की तस्वीर और तकदीर को बदलते हुए हिंदुस्तान के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेगा। बगरू विधानसभा क्षेत्र की बात करें, चुनाव में आप जा रहे हैं, कैंपेन आपने शुरू भी कर दिया है, आने वाले दिनों में और सघन प्रचार करेंगे, तो किन मुद्दों को आप लेकर जाएंगे? देखिए, हम 2013 से 18 के अंदर सरकार में थे, तो हमने हमेशा हर वर्ग की चिंता करते हुए गौरव यात्रा, संकल्प यात्रा, ये बहुत सारी यात्राएं निकाल के 5 साल का हिसाब गांव की चौपाल पे, 5 साल का हिसाब लोगों के पास में, और 5 साल का हिसाब उनको ये लगे कि हमारा प्रतिनिधि क्या कर रहा था। मगर ये जो 5 साल निकले वो उसमें सरकार और कांग्रेस नाम का जो यहाँ पे एक राजनीतिक दल था जिसने 5 साल काम किया, उन्होंने ये पता नहीं चल पाया कि कांग्रेस ने किया क्या। हमारे मुद्दे थे पानी का मुद्दा, हमारा मुद्दा था चिकित्सा का मुद्दा, हमारा गोनेर जगदीश महाराज का मुद्दा, हमारा आगरा रोड, गोनेर रोड, लुनियाबाद सीवरेज का मुद्दा, गोनेर जगदीश महाराज का नवीनीकरण का काम, जुगल दरबार के नवीनीकरण का काम, ये बहुत सारे काम थे। मगर कांग्रेस ने कभी 5 साल के अंदर इनमें ईंट भी नहीं लगाई। और हम इन सभी मुद्दों को लेके फिर से जनता के बीच के अंदर जाएंगे, जनता से बात करेंगे, उनके मन की नब्ज को टटोलने का काम करेंगे, और काम वो ही करेंगे जो 2013 से 18 में जो पाइपलाइन के अंदर योजनाएं भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी की सरकार में डली थी, वो इन्होंने उसको छेड़ा नहीं। हम उनको बाहर निकालने का काम करेंगे और उन योजनाओं को गांव गरीब किसान की आवाज़ बनाएंगे। वही योजनाएं हमारा मुद्दा होगा। जो मैनिफेस्टो हमारी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा प्रदेश का, उसी को आगे बढ़ाते हुए बगरू के अंदर उन योजनाओं का और विस्तार कैसे हो सके, उन सभी मुद्दों को लेकर हम क्षेत्र के अंदर जाएंगे। वर्तमान में जो विधायक है कांग्रेस से, गंगा देवी वहाँ पर है, सुनने में आ रहा है राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है कि उनका टिकट इस बार कटने जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सामने कोई आए, भारतीय जनता पार्टी के 3.5 लाख वोटर्स, तमाम कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने तो हमेशा ये कहा कि कैलाश वर्मा नहीं, बगरू विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अभी तक जो पार्टी अपने आप को नेशनलाइज पार्टी कहती है, जब उनको ये लग रहा है कि हम तो एक तरफ तो जीते हुए विधायकों का टिकट नहीं काटेंगे, दूसरा ये 2-2 लिस्टें निकाल देते हैं, अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं है, तो पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। बगरू विधानसभा क्षेत्र से डरी हुई है इसीलिए है कि एक जैसे बगरू विधानसभा एक युवा फेस के ऊपर मेरे ऊपर विश्वास किया, लाखों कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास किया। उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी हमारा कैंडिडेट ऐसा रहेगा तो वो 2-3 सीटों के ऊपर पैक्ट आएगा। भाई, जिसको भी देना हो, आपको ये तय नहीं कर पा रही पार्टी कि हम दें नहीं दें। रही बात अभी जो वर्तमान की जो विधायक है उनका कटे जुड़े, नया आए पुराना जाए, उससे में हमारे को कोई मतलब नहीं। हमारा काम, हमारा दल पहले के दिन से ही, जिस दिन अनाउंस किया था 24 आवर्स हमारी पार्टी काम करती है। 5 साल हमने काम किया था, कैलाश वर्मा को टिकट मिला, कमल के फूल के रूप में हम काम करेंगे और हमारा तो अनुरत काम चल रहा है, सामने कोई भी आए। पिछले दिनों देखा गया उनका कुछ विरोध भी हुआ, आरोप भी लगे, टिकट का विरोध भी लोग कर रहे हैं, पुतले फूके गए, इस बारे में आप? देखिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कहीं पे भी आप जाके देखोगे तो एक निष्क्रियता नाम की एक जो चीज़ रहती है कि हम 4.5 साल तो होटलों के अंदर ऐश करेंगे, 4.5 साल तो हम सरकार बचाने में लगेंगे, 4.5 साल में जनता के ऊपर दुख आया, कोविड नामिक बीमारी आई, वैश्विक महामारी आई, जब हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, गाय मर रही थी जब हम विकास की बात नहीं करेंगे, हम विधायक फंड को पता नहीं कहाँ लगाएंगे, हम सरकार की योजनाएं जो थी भारतीय जनता पार्टी की रोकी रखी आपने 4.5 साल तक, और जो भारतीय जनता पार्टी का राज का पैसा था वो भी आप 4 साल बाद के अंदर आप लोग लगा रहे हो। तो इतना काम जब आप करोगे, सुशासन आप नहीं दे पा रहे, आप जनता के वादों के ऊपर खरा आप नहीं उतर पा रहे, जो उनकी डिमांड क्या है उनके आप पूरा नहीं कर पा रहे, उनके मुद्दों को आप पूरी तरीके से पब्लिक के अंदर नहीं रख पा रहे, तो आप जब सक्रियता आपकी नहीं रहेगी तो फिर तो आपको भी पता है कि पुतले जलेंगे। आरोप आप बड़े लगा रहे हैं, पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमारी योजना इतनी पावरफुल है, इतनी दमदार है कि अन्य प्रदेश भी उसकी तारीफ कर रहे हैं और हम अपनी योजनाओं के बूते चुनाव में जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हजारों लोगों के लिए ये कहा कि स्मार्टफोन बटे हैं। यहाँ पे मैं पिछले 2 दिन से दौरे पे था, मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। आपकी योजनाएं इतनी पावरफुल है तो भैया 150 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी उसको क्यों रोका आपने मुनेर में? आपकी योजना इतनी पावरफुल है, आप बोलते हो कि हम योजना इतनी मजबूत है, तो बगरू के अंदर जो CSC संचालित थी, जो जिसमें आउटडोर था हज़ारों की संख्या के अंदर, 24,000 नगर पालिका के लोग वहाँ पे रहते थे। हमारी योजना थी कि हॉस्पिटल हमने बनाया तो वहाँ पे लगाते ना डॉक्टर,
बिठाते ना, उसको भी चालू रखते। तो ये केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने, खोखली योजनाएं। आपने देखा कि इनकी जो खाद्य सामग्री के अंदर क्या मिला, देख रहे हो। बिलों के अंदर 100 यूनिट फ्री देने वाले आप वादा करते हो और क्या लोगों के साथ में हो रहा है। तो ये योजनाएं हमारी पावरफुल है, दूसरे प्रदेश भी इसका बखान कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि साहब खेत के अंदर क्या बोया था, बोले नहीं बताऊंगा। बोले भाई उगेगा जब देख लेंगे। तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 25 तारीख की वोटिंग है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, पर मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई चेहरा नहीं है। दूसरा बड़ा कारण है कि इतने बड़े बड़े चेहरे, 7-7 सांसदों को टिकट दे दिया। तो वो कह रहे हैं कि हार चुकी है बीजेपी, अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। देखिए, उन्होंने की है हार स्वीकार। तो उन्होंने सभा के अंदर बोला कि मेरा प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन है कि हमारी योजनाएं बंद ना करें। तो भाई पहले आप मैदान में लड़ने से पहले मैदान छोड़ रहे हो। कहा नहीं कहा, ये मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य था। उन्होंने बोला, उन्होंने ये कहा कि हमारी योजनाएं बंद ना करें, तो इसका मतलब आपको डर लग रहा है। ठीक है, उन्होंने पहले इस बात को चालू किया। फिर आते हैं वो बीजेपी के ऊपर। बीजेपी एक नेशनल मुद्दों की पार्टी है। बीजेपी ने हमेशा हिंदुत्व के ऊपर और एक ऐसा मजबूत काम राजस्थान में नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में किया, जो 70 साल की आज़ादी के बाद में सोच नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री ने चंद्रयान जैसी योजना को साकार किया है। आप बीजेपी के ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाने से पहले अपनी गिरबान के अंदर जाएंगे। सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव नहीं लड़े, कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। रही बात बहुत सारी बातों को लेके कि बीजेपी हार चुकी है, ये तो राजस्थान की जनता बताएगी कि आप लोग जब वादा करते थे सितंबर में सूची लेके आएंगे और ये कर देंगे और ये कर देंगे, भैया आप 100 तो क्रॉस नहीं करा पा रहे अभी तक। फिर आप किस बात का दावा कर रहे हैं? दावा अगर आप कर रहे हो तो जिस दिन आपकी 200 कैंडिडेट की सूची आ जाएगी, जिस दिन आप राजस्थान की जनता के बीच में जाएंगे, उस दिन आपको ये पता चलेगा कि हम रिपीट हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं। एक और बात कही जा रही है कि सीएम का फेस नहीं है, बार बार मोदी जी को आना पड़ रहा है, इनके यहाँ पे कोई चेहरा नहीं है बड़ा। देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए ये कहते हैं कि राजस्थान, प्रधानमंत्री जी केंद्र की जितनी योजनाएं जो 5 साल के अंदर काम किया, उन योजनाओं का यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए, राजस्थान की जनता के साथ में उनका पुराना जो नाता है उसको पूरा करने के लिए। और नेशनलाइज्ड पार्टी बीजेपी के प्रधानमंत्री है, वो हमेशा आते हैं हमारी पार्टी में। हमेशा जो एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो निर्णय होता है, उसी निर्णय के ऊपर टिकट डिक्लेरेशन का होता है, उसी निर्णय के ऊपर सीएम बनते हैं। और निर्णय पार्टी का बड़ा है, और इस निर्णय की चिंता भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व भली बाती करना जानता है। माननीय अशोक गहलोत जी इस बात की चिंता ना करें। कैलाश जी, मेरा एक अंतिम सवाल, कहा जाता है कि कैलाश जी जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, सरकार बनती है, बहुमत मिलता है, किसे आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना? देखिए, मैंने इस बात का पहले भी आपको आह्वान किया, भारतीय जनता पार्टी की जो निष्ठा है, उस निष्ठा में मेरी निष्ठा है बीजेपी का। जब मैं बूथ का कार्य करता था, जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजस्थान कॉलेज का उपाध्यक्ष हुआ करता था, मेरे फादर साहब पिछले 40 साल से जनसंघ से लेके लंबे टाइम तक सरपंच रहे, और गांव में जब कोई झंडा नहीं लगाता था बीजेपी का झंडा लगाते थे। उसके बाद ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी था, उनके साथ में मैंने काम किया, योजनाएं अच्छी की तो लोगों ने कहा कि ये तो बहुत नज़दीक है। और स्वाभाविक है कि राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री और उसका मंत्री उसके नज़दीक हो, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। रही बात दल की और निष्ठा की, ये निष्ठा दल में रहनी चाहिए, और दल किस व्यक्ति का है उसमें निष्ठा होना स्वाभाविक है, ये हमेशा चलती है। जो भी लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं, वो कैलाश वर्मा ही नहीं अपितु बहुत सारे लोग हैं। आत्मीयता है, मगर ये आत्मीयता हमारी पार्टी की एक लाइन है, उस लाइन के अनुसार ही चलती है। वसुंधरा जी लोकप्रिय नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2 बार सीएम रही है, और उन्होंने गांव गरीब किसान की चिंता करते हुए भामाशाह जैसी योजनाएं, अन्नपूर्णा जैसी योजनाएं, एक बीमारू राजस्थान था उसको स्वस्थ बनाया। ऐसी जो हमारी नेता है, वो पहले भी हमारे लिए सर्वमान्य थी, आगे भी है, मगर हमारा जो केंद्र नेतृत्व है वो इन सब बातों को पूरी तरीके से समावेश करते हुए योग्यता किस व्यक्ति की झलकती है उसको वो पूरी तरीके से पेश करते हैं। और उस योग्यता के अंदर टेस्ट है, ये तो जो भी पास होगा उसमें आएगा बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ कैलाश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के बगरू विधानसभा के प्रत्याशी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब पॉलिटॉक्स को दिए।
कैमरा पर्सन रक्षित यादव के साथ संतोष मुदगल, बगरू, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।